गांदरबल जिले के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने कहा कि वे हमेशा पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए वे पर्यटकों को खुले दिल से आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को सुरक्षित और यादगार अनुभव मिलेगा। स्थानीय लोगों और प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को हर संभव सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि वे कश्मीर की वादियों में सुकून का अनुभव कर सकें। देखो, आप बाखूबी जानते हैं जो कश्मीर है ये यहाँ तक यहाँ की हिस्ट्री रही है। यात्रा पे आज तक भी कोई भी ऐसा कोई मतलब उनकी कोई मुश्किलात नहीं हुई, उनको कोई प्रॉब्लम। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ जिससे हम सारे शर्मसार हैं और पूरी कश्मीर उस पर जनाब मतलब सब ने कंडेम किया उस इंसिडेंट को। तो हमारी यही अपील रहेगी अपने जो भी लोग हैं यात्रा पे आ रहे हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो, बिल्कुल कोई बिना डर के वो आएँ। पूरा कश्मीर उनके वेलकम के लिए यहाँ पे है। हम लोग उसके वेलकम पे कश्मीर का एक अपना एक भाईचारा और कश्मीरियत की एक मिसाल है, ठीक है। जहाँ के आप पहलगाम में देखोगे जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसमें हमारा अपना एक भाई आदिल हुसैन की जिसने अपनी जान दी, जिसने उग्रवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश करके अपनी जान दी। तो ऐसे ऐसे वाक़े हैं जहाँ पे हमारा खून भी हाजिर है उनके लिए और हम बिल्कुल जनाब बोलते ओपन हार्ट से ओपन दिल से हम उनके वेलकम करते हैं। वो लोग आएँ, वो हमारा हिस्सा हैं और यात्रा करें और बगैर बेखौफ करें। सब चीज़ें आप पीसफुली हैं। होता है जो ये इंसिडेंट हुआ इससे काफ़ी चीज़ों में डर का एक माहौल है, मगर इंशाल्लाह अब चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। अब कश्मीर फिर से वैसे ही पीस का एक इंशाल्लाह एक मिसाल रहेगी। जैसा कि आपने सही फरमाया कि अमरनाथ यात्रा होने वाली है और यहाँ माता खीर भवानी के स्थापन में भी एनुअल डे मनाया जा रहा है। इसमें मैं ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल पब्लिक, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, मैं श्रद्धालुओं को, टूरिस्ट्स को, क्योंकि यहाँ गांदरबल के 2-3 जगह हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें सोनमर्ग हैं, जिसमें माता खीर भवानी है, वो आए जोग दर जोग आए, यहाँ का मज़ा ले। और जो उनका एनुअल डे है यहाँ जून में होने वाला है, जिस पे सूबा इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामिया से लेकर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया ऑन टूर्स हैं फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स पुट ऑन पुलिस। और यहाँ लोग भी बेसब्री से वी आर ईगरली वेटिंग फॉर आवर गेस्ट्स, वो हमारे मेहमान हैं। और मैंने भी 16 साल से वहाँ माता खीर भवानी के स्थापन में एज आ सोशल वर्कर अपनी खदमात को पेश रखा। इस बार भी मैं ऑन टोज हूँ कि यही दिल में ख्वाहिश है कि कब हमारे भाई, वो बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग और बच्चे आए, हमसे मिले, हमसे जुले और हम अपने आपस में गिले शिकवे बांट करें। लेकिन यहाँ कश्मीर में टूरिज़्म का अभी जैसा आपने बताया कि फ्लो कम है। नहीं, हमें जो यहाँ पहलगाम में अटैक हुआ वहाँ की ओर नहीं देखना है। हम अपने टूरिस्ट्स को यही दावत देते हैं, इनविटेशन करते हैं कि यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ शांति है, अमन है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, देश विदेशी आए, टूरिस्ट्स आए, ताकि यहाँ की इकनॉमी भी बूस्ट अप हो जाएगी और कश्मीर में जो नाम है कश्मीरियत, वो रिवायत है, वो भी बरकरार रहे। और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों को इस्तकबाल करें, हम उनके लिए एज अ मेज़बान यहाँ पे रहेंगे। चूँकि आपने गांदरबल की बात की, माता खीर भवानी में देश विदेशी से लोग आते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि जैसे जिस तरह से लास्ट ईयर यहाँ खीर भवानी मेले में लोग काफ़ी लाखों में आए और इस बार भी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा आएंगे। और यहाँ माता खीर भवानी के स्थापन में इंटीग्रेशन, लव, कम्युनल हार्मोनी की मिसाल फिर से ताज़ा और ज़िंदा रहेगी, क्योंकि कश्मीरियत का नाम ही है प्यार, उखवत, भाईचारा, लव, मोहब्बत। और हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। और एज अ सोशल वर्कर हर बार मैं यही मैसेज देता हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्द दिल क्या खाक जिया करते हैं। हम लोग यहाँ होटलियर्स से लेके जो यहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री हैं, लोकल पब्लिक, सोशल कंसर्न ग्रुप्स, ट्रेडर्स, सोशल वर्कर्स, ऑल वी आर वेटिंग ईगरली फॉर आवर गेस्ट्स। देखिए, पहले मैं गांदरबल आवाम की तरफ से जो 3 जून को हमारा हर साल होता है माता खीर भवानी का मेला जो होता है, सबसे बड़ा मेला होता है जम्मू कश्मीर में, जहां हर एक स्टेट से अकीदतमंद वहां आते हैं। हम अपने गांदरबल के लोगों की तरफ से, खासकर मैं
चेयरमैन भी रहा हूँ, फॉर्मर चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल, और प्रेजेंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर टूरिस्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अपने तहे दिल से उनका खैर मकदम करता हूँ और उनको ये आश्वासन देता हूँ, गांदरबल पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट है इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, हम उनका वेलकम करेंगे। 3 जून इंशाल्लाह हालात अब धीरे धीरे जो इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात बहुत अच्छे हैं। हम उनको आपकी माध्यम से उनको ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका यहाँ सबसे बड़ा स्थान है। आप यहाँ आए और यहाँ से आप फेज ऑफ होके निकले। इसी तरह नेक्स्ट मंथ में जो हमारा यात्रा शुरू हो रहा है, हम आपकी वसादत से जो जितने भी यात्री आ रहे हैं, हम चाहते हैं वो जोक दर जोक यहाँ आए और यहाँ से वो ज़ियारत करके फेज ऑफ करके वो अपने अपने घरों निकले। देखिए, टूरिस्ट के लिए यही पैगाम है कि आपके लिए ये सेफ जगह है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं। हमें दुख है जो पहलगाम का जो वाक़ा हुआ उसका हम सबको दुख है। सिविल सोसाइटीज़ ने प्रोटेस्ट किया, चाहे मस्जिद कमेटीज़, मस्जिदों में भी ऐलान हुआ, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज जो हुआ उसका हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अब मैं आपकी वसादत से जो भी टूरिस्ट तक की बात पहुँचाना चाहता हूँ, कश्मीर के हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं, सुधर गए हैं। हम आपकी माध्यम से उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और यहाँ सैर करे। बहुत सारी जगह जो अभी जिनको गवर्नमेंट ने खुला रखा है वो यहाँ आए। सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, बहुत दूध पत्थर है, बहुत सारी जगह। अगर उनको पहलगाम में अभी डर लग रहा है, लेकिन वो बाकी जगह पे अभी लुत्फ अंदोज वो हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये कोई हमारे सयाहों के ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये कश्मीरियत के ऊपर हमला हुआ और कश्मीरियों के ऊपर हमला हुआ, हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमला हुआ। हमने पहली दफ़ा एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अच्छा जवाब दे दिया। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ जाएंगे, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की हम बात करेंगे या हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो देश के बहुत सारे कोनों में इस वक्त रहते हैं, एक हालात यहाँ पे पैदा किए, उनको मजबूरी के सबब कश्मीर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनको मालूम है कि कश्मीर में हमारा वही इज्जत आज भी है जो 89 से पहले था। उनके लिए अपना घर है, ठीक है ना, उनके लिए अपना घर है। बीच में कभी हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन ये हम सब लोगों को एक एक्सपीरियंस है। हम सब लोग मिलजुल के इसके खिलाफ एक आवाज बने हुए हैं। ये हम सब की लड़ाई है। कश्मीर को फिर से अमन का गहवारा बनाना, कश्मीर में फिर से अमन कायम करना, भाईचारा कायम करना। हिंदू मुस्लिम जो हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दी है, कश्मीर ने हम दुनिया को एक मैसेज दे दी है मिलजुल के रहने की। कश्मीर में हमने पंडितों के साथ, सरदारों के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, सबके साथ मिलजुल के हमने एक मैसेज दे दी है। अब हमारे गांदरबल में जो अमरनाथ यात्रा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा है पूरी दुनिया में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसी यात्रा है जो एक कम्युनिटी के लोग करते हैं, हिंदू, हमारे हिंदू भाई करते हैं, लेकिन करवाने वाले कौन है? मुसलमान है। अपने कंधों पे पहाड़ियों पे पहुंचा के उनको यात्रा करवाते हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा कश्मीरी मुसलमान अपने हिंदू भाई को अपने कंधे पे उठा के वहां पहुंचाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये हालात, इससे भी बड़े हालात हमने देखे हैं। पहलगाम मामले से भी हमने बड़े हालात देखे हैं। हमने वंधोमा भी देखा है, ठीक है ना, हमने कई हालात देखे हैं, लेकिन हमने हमेशा मिलजुल के इनका काउंटर किया है और आज भी करने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान पे हमला हुआ, वहां पे जो दहशतगर्द के कैंप थे वो उड़ाए गए हमारे आर्मड फोर्सेस ने, लिहाजा सयाहों को यहां से निकलना पड़ा। अदरवाइज सयाहों को भी मालूम है कि इन गर्मी के दिनों में अगर हमें एंजॉय करने का कोई जगह है जहां हमें लोग इज्जत से देखते हैं, हाँ बेशक हमारी इकोनॉमी टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, लेकिन पूरी दुनिया में सयाहों को हम सयाह के तौर पे नहीं देखते हैं, हम उनको अपने भाइयों के तौर पे देखते हैं। हम उनको सयाह के साथ साथ इज्जत भी देते हैं। और सयाहों को यह भी मालूम है कि जब किसी का यहाँ पे मोबाइल गुम हो जाता है या पॉकेट गुम हो जाता है, हम उनको वापस वो लौटा के पहुंचा देते हैं। यहाँ पे हालात खराब हुए, हमने टूरिस्टों को, हमने सयाहों को अपने घरों में रखा। क्या दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी हिस्ट्री है? हालात खराब हो जाते हैं, फिर सयाहों को, टूरिस्टों को अपने घरों में बैठाते हैं। ये कश्मीर की एक पहचान है, ये खाली मुसलमान की पहचान नहीं है। मेरे सामने मेरे सरदार साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे पंडित भाई हैं,
वाकुरा से बिलोंग करते हैं, एक अफसर भी रह चुके हैं, आजकल एक सामाजिक कारकुन के तौर पे भी काम करते हैं। इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे लोगों को खिदमत करने का, एक इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। हम मिलजुल के खाते हैं, ये हमारे घर आते हैं, हम उनके घर आते हैं, ठीक है ना। जो दुनिया को एक ये है कि कश्मीर में वो है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाईचारा हमारे पास है कश्मीरी के पास, ऐसा भाईचारा कहां पे है? कहीं पे है? आपने भी देखा। को ये बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमारी हिस्ट्री में पहली दफा जो हमारी जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, डाउनटाउन की मैं बात कर रहा हूं, डाउनटाउन में पहलगाम के ऊपर एक मस्जिद में, जामिया मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया जिन बेगुनाह लोगों को पहलगाम में मारा गया। यह पहलगाम में सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के साथ नहीं हुआ, मेरे कश्मीर में आप देख लीजिए कितनी हस्तियों को उड़ाया गया। क्या आप भूल गए मौलवी उमर फारूक साहब के वालिद साहब मौलवी मोहम्मद फारूक साहब को किसने मारा? क्या वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे? मिलिटेंटों ने उनको भी नहीं बख्शा। जिस धरती से आप, जिस जमीन से आप बिलोंग करते हो, मौलाना मोहम्मद सईद मासूदी साहब जो मुफक्किर कश्मीर थे, एक आइडिया थे, एक आइडियोलॉजी थे, एक कदावर शख्सियत थे, किन्होंने उसको मारा? मिलिटेंटों ने मारा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर में पुरअमन हालात हो, वो कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर के सड़कों पे इंटरनेशनल टूरिस्ट घूमे। तो लिहाजा मिलजुल के यहाँ के सरदारों ने हमेशा ये साबित करके दे दिया कि ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये पंडितों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। पंडितों ने यहाँ पे प्रूफ करके दे दिया ये हम सब की लड़ाई है। लेकिन कुछ लोग, हर कम्युनिटी में कुछ अंसर ऐसे होते हैं, रेडिकलिज्म तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जहां मुसलमानों में मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ रेडिकलिज्म के साथ कुछ लोग, एक्सट्रीमिज्म के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, वहां पे मेरा पंडित भाई ये भी मानता है कि हमारे फिरके में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनका काम है, जिनकी दुकानें इन चीजों से चलते हैं। हिंदुइज्म में भी कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन कश्मीर ने हमें सबूत दे दिया है कि भाईचारा यहां पे है, अमन यहां पे है। हमने तब भी दुनिया को एक रास्ता दे दिया और आज भी दे देंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, अपने हिंदू बरादरी के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने हमेशा सबूत दे दिया कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मेहमान हैं, और हमारा हक बनता है उनकी खिदमत करना, उनको अच्छे तरीके से सेवा करना। और आज तक भी हमने कभी कोई कमी नहीं रखी है। देखिए, जहां पे एक इंसान की मौत वाक़ा होती है, डर तो पैदा हो जाता है। जब हमारे घरों में भी कोई वालिद, कोई माँ, कोई दादा चाचा मरती है, तो महीने लग जाते हैं उस डर को, खूफ को निकालने में। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, 26 लोगों की जानें चली गई। एक बंदा यहां पे हनीमून मनाने आया था, वो चाहता तो वो थाईलैंड को भी प्रेफर कर सकता, वो चाहता वो दुबई को भी प्रेफर कर सकता था, वो चाहता वो स्विट्जरलैंड भी जा सकता था, एक ऑफिसर था। लेकिन उसकी बीवी ने उसको कहा कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं हनीमून मनाने, और बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मारा गया, ठीक है ना। डर तो रहेगा, लेकिन जहां डर है वहां इस चीज की भी खुशी है कि यहां पे हमारे हिंदू भाइयों को कोई दोस्तों की कमी नहीं है। दुश्मन तो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन दोस्तों की कोई गिनती न हम गिनती कर सकते हैं। वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे भाई हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते हैं। हमने 19047 में ये साबित करके दे दिया कि हम उस पार नहीं जाएंगे जिस पार हमें मजहब का नारा दिया था। तो हमने इस सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया। और वहां पे मैं अपने हिंदुस्तान के वासियों को यह भी मैसेज देना चाहता हूं, जो मुट्ठी भर लोग हमारे अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सारे कश्मीरियों को आप दोष मत दे दीजिए। जो हमारे बच्चे बाहर कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको आप वही इज्जत दे दीजिए जो यहां पे हम आप लोगों को इज्जत देते हैं। ये देश हमारा है, हमने मिलजुल के चलना पड़ेगा। हमने ईद का त्यौहार, होली का त्यौहार, सारी त्यौहारें हमने मिलजुल के मनानी पड़ती है। ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा हमने मिलजुल के इसको चलाना पड़ेगा। हमने भी अपने आप को संभालना पड़ेगा और उनको भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और मैं अपने यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए टूरिज्म को फिर से इंक्रीज करने के लिए, रिवाइवल ऑफ कल्चर के लिए। हमारे जो पंडित लोग बाहर बैठे हैं, हमारा कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए। उनके बच्चे बाहर स्टेटों में पढ़ते हैं, अब वो कश्मीरी कहना भूल चुके हैं। हमारा जो कल्चर है अब उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारा कल्चर है। उन सारी चीजों को मिलजुल के हमने चलाना पड़ेगा। जैसे मेरे पंडित भाई, बड़े भाई मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है ना।
तो हमने ऐसे ही मिलजुल के भाईचारे की तरफ तवज्जो देना चाहिए और हमारे मीडिया को भी नेगेटिव पॉलिसियों को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। आखिर में मेरी यही मैसेज रहेगी कि अमरनाथ यात्रा कोई हिंदू भाइयों की यात्रा नहीं है, ये तो कश्मीरियों की यात्रा है ना। हम तो अपने कंधों पे उनको गुफा तक लेके जाते हैं ना, ठीक है ना। यात्रा तो मेरी है ना, यात्रा तो मेरी है ना। मेरा पूरा गांधरबल इंतजार में लगा हुआ है कि कब यात्रा आ जाएगी। तो लिहाजा हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम डर जाएंगे इन वाकयात से, फिर तो आप वह पार वाले आ जाएंगे तो हमारे ऊपर राज करेंगे। और जो हमारी साइलेंट मेजॉरिटी बैठी हुई है, जो पहलगाम का वाकया हुआ, मैं पूरे कश्मीरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहली दफा हमारी साइलेंट मेजॉरिटी जाग चुकी है। हमने मिलजुल के एक आवाज उठाई। ये कोई मेरा मसला नहीं है, ये कोई मोदी जी का मसला नहीं है, ये कोई कांग्रेस का मसला नहीं है, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मसला नहीं है। हमने इसको पॉलिटिकल मसला नहीं, बल्कि हमारी एक पहचान का मसला है, हमारी इकोनॉमी का मसला है, हमारी कश्मीरियत का मसला है। अगर थाईलैंड, अगर स्विट्जरलैंड, अगर दुबई टूरिज्म के नाम पे अपनी इकोनॉमी को चलाता है, मेरा कश्मीर तो जन्नत है। अगर फिर दोस्त बर्रो ये जिमी अस्तो हम ही अस्तो, तो मेरे नौजवान को तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना, ठीक है ना। मेरे पढ़े लिखे नौजवान को आप टूरिज्म का हिस्सा बनना चाहिए, अमन का हिस्सा बनना चाहिए, तरक्की का हिस्सा बनना चाहिए, भाईचारे का हिस्सा बनना चाहिए, कल्चर एक्सचेंज को फिर से दोबारा लागू करने का हिस्सा बनना चाहिए। मिलजुल के हम जो इस साल की अमरनाथ यात्रा या मेला खीर भवानी यहां पे होने को जा रहा है, मिलजुल के हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, जैसे हम मनाते भी हैं। वहां पे हमारे मुसलमान भाई स्टॉल लगाते हैं अपने पंडित भाइयों के लिए, जूस पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पंडित भाइयों का भी एक ये रोल है ना, जहां पे उनके दुख होते हैं, वो अपने दुख बांटने के लिए उनका मरहम करने के लिए जहां वो खीर भवानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां पे मेरा पंडित भाई मखदूम साहब की दरगाह पे भी जाता है ना हाजिरी देने के लिए। तो ये कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक पॉजिटिव माहौल कायम करने के लिए हमने मिलजुल के फिर से यहाँ पे रिवाइवल ऑफ टूरिज्म के लिए मिलजुल के बात करनी चाहिए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।